विश्वास है डुप्लीकेशन एकदम सही जा रहा है। वो क्या जिसने दुनिया को समझा लिया और अपनी बीवी को नहीं समझा पाई। शुरुआत तो यहीं से होगी। मैंने कर दी। और बेटी को तैयार कर रहा हूं मैं। जिस दिन बोलना सीख गई उस दिन सीधे लॉन्च करूंगा। क्या अभी भी हम जोश से भरे हुए हैं? अभी भी जुनून से भरे हुए हैं? मैं उस हर एक बंदे और बंदी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस स्टेज से अवार्ड उठाया। मैं हर उस शख्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने यहाँ पे ट्रॉफियां उठाई हैं। मैं हर उस लीडर को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और मैं इससे ज्यादा उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्हें एक भी अवार्ड नहीं मिला। मैं उन लोगों को सम्मानित करना चाहता हूं। तुम्हें एक भी अवार्ड नहीं मिला, दिल छोटा मत करना। जिन्हें अवार्ड नहीं मिला कितने लोग हैं ऐसे अपना हाथ उठाएं। चेयर से नीचे बैठ जाइए। चेयर से नीचे बैठो पहले। नीचे प्लीज। चेयर से नीचे बैठो। चेयर पे कोई नहीं खड़े हो। और डिसिप्लिन मेंटेन करना है। एमवाईएल किसके लिए जानी जाती है? अनुशासन। अभी मैडम ने क्या कहा? अनुशासन, नियम, है ना? तो हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जब हम यहाँ से जाएं तो लोग ये तारीफ करें कि भीड़ सही में ज्यादा थी लेकिन इतने अनुशासित थे कि अगली बार बिना बोले जब एमवाईएल का नाम आए तो बिना सोचे समझे आपको हॉल मिल जाना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को अवार्ड नहीं मिला? तुम दिल छोटा मत करना, बस इस तस्वीर को देखना। ये सचिन तेंदुलकर के साथ था, ये विनोद कांबली के साथ था। हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में जब 600 प्लस रन सचिन और विनोद कांबली मार रहे थे तो तीसरे नंबर में ये आदमी इंतजार कर रहा था अपनी पारी का, अमोल मजूमदार। नंबर नहीं आया, घर बैठा हुआ था, बर्बाद हो चुका था। एक किस्मत की चाबी 10-12 साल बाद गिरी, घूमी। विमेन टीम का इसको कोच बनाया गया और जो विमेन टीम क्रिकेट के इतिहास में कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती, एक बिना बैटिंग किया हुआ बंदा जिसने कभी नीली जर्सी नहीं पहनी, उसने नीली जर्सी को वर्ल्ड कप दिलाया मेरे दोस्त। उसने नीली जर्सी को वर्ल्ड कप दिलाया। प्रिविलेज में दोबारा मिला ना, दर्द हुआ ना। कोर में दोबारा अवार्ड मिला, दर्द हुआ ना। डिप्लोमेट में दोबारा अवार्ड मिला, दर्द हुआ ना। और जिन्हें नहीं मिला, बस इस तस्वीर को दिमाग में लेकर जाना कि जिसने खुद कभी नीली जर्सी नहीं पहनी, वो नीली जर्सी वालों को भी वर्ल्ड कप दिलाने का दम रखता है। और जिसने इस सेमिनार से अवार्ड नहीं लिया है, अगले सेमिनार में रिकॉर्ड तोड़ के आने का दम रखता है। तैयार है? दिस इज प्रमोद सिंह। बाय क्वालिफिकेशन आई एम इंजीनियर और मैं भी भोपाल का ही प्रोडक्ट हूं। वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ भोपाल। जिस सेमिनार को ये अटेंड करने आए थे उस सेमिनार का मैं उस समय का होस्टर था और इनकी चेयर वो लड़की बैठी हुई है वो वाली थी। जिस सेमिनार में गौरव सर आज आए हैं, इनको ट्रेनिंग देने वाला पिपलानी पेट्रोल पंप पे मैं था। जिस सेमिनार में मालवी जी आए हैं, इनके साथ फॉलोअप लगाने वाला डिस्कवर 125 सीसी ब्लू कलर की। जिस जगह पे देवकुंदन सर बहुत अच्छा बोल के गए ना, बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होती है। पहले सबसे निगेटिव बुलबुल यही थी। और इस बुलबुल को पिंजरे में कैद करने के लिए हमने बहुत किताबें पढ़ाई है, तब जाकर ये बाज बना है। मेरे दोस्त, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में। वो तिफल, वो बच्चा ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चला करता है यार। यही भोपाल से शुरुआत की थी। आज मुझे प्लान दिखाने वाला भी इसी हॉल में है और मैंने जिसे प्लान दिखाया वो भी इसी हॉल में है। मैंने जिसके लिए सेमिनार लगाया वो भी इसी हॉल में है और जो उस सेमिनार से डिप्लोमेट बन के आए वो भी इसी हॉल में है। मैंने जिनके साथ प्लान फॉलो स्टार्ट किया वो भी इसी हॉल में है और जो इस हॉल के अंदर सन 2012 में गदर मचाए थे वो भी आज इसी हॉल के अंदर है। दोस्त, पेड़ की जड़ से लेकर
पेड़ के पत्ते और नई निकलने वाली टहनियों तक की बिसात हमने इस महाकुंभ 4.0 भोपाल में बिछा कर रखी है। बस एक बात याद रखना, उस कल में और इस आज में सिर्फ इतना ही अंतर है कि कल जो मैंने सपना देखा था उस सपने को मरने नहीं दिया और आज भी वो मेरे अंदर चल रहा है दोस्त, आज भी मेरे अंदर वो चल रहा है, मैंने मरने नहीं दिया दोस्त। 16 साल 16 जनवरी सन 2010 मेरी ज्वाइनिंग डेट है। 16 जनवरी सन 2010 डायरेक्ट सेलिंग में मैंने कदम रखा था। ये रजक साहब, मनोज सर, इनको देखकर हमने चालू किया था। ये उस समय स्टार प्रीमियर डायरेक्टर बन चुके थे। राहुल कुमार सर ने जब प्लान दिखाया तब ये खुद नहीं दिखा, ये किसी के पास लेकर गए। रविंद्र सर से जब मुलाकात हुई तब मेरे को 3-4 साल हो चुके थे। ये अलग ही टशन में जिया करते थे, भाव ही नहीं दिया करते थे। तब हम लोग 0% थे इनकी टीम में। और नन प्रोडक्टिव को कौन भाव देता है? सही बात। लेकिन नन प्रोडक्टिव आदमी अगर ठान ले, याद रखना, कम पढ़े लिखे को सिखाया जा सकता है, ज्यादा पढ़े लिखे को सिखाया जा सकता है, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता ना, कुछ नहीं आता, ठेठ दिमाग साला लॉक है, उसको नहीं सिखाया जा सकता। लेकिन साला अगर वो सीख गया ना, तो वो अगला प्रमोद सिंह बनकर स्टेज में आया। मुझे गर्व है ये बताते हुए कि बहुत प्यारा इवेंट यहाँ की मैनेजमेंट टीम ने, ये जो फ्रंट लाइन में बैठे हैं इन्होंने दिन रात मेहनत की है। ये जो फ्रंट में बैठे हैं इन्होंने दिन रात मेहनत की है। और उस दिन जो झंडा लहरा रहे थे वो शाहिद खान थे, आज जो झंडा लहरा रहे हैं वो राहुल गौतम है। उस दिन दसारा होटल में मैंने जिन्हें देखा था वो सुनील रजक साहब थे। उस दिन जो एक माहौल खड़ा किया था देवघर में वो हमारे कुमार गौरव साहब थे। मैंने तो सबके साथ 1-to-1 ग्राउंडिंग की है, एक एक बंदे के साथ ग्राउंडिंग की है। बॉयज एंड गर्ल्स, ये सपना ही तो था, ये इनके दिमाग का विचार ही तो था कि इन्होंने अपना माइंड सेट इस तरीके से बना के रखा जिस तरीके से बेदी साहब और देव सर ने कहा कि हाँ मुझे पता है मैं मालिक हूं, लगा 11,000 है, पर अंदर की जो फितरत है वो मालिक वाली है। पैसा डिसाइड नहीं करेगा कि कम लगाया तो नौकर, ज्यादा लगाया तो मालिक। अरे लगाया भले ही कम है पर गर्जना तो मालिक जैसी ही होगी यार। शेर के सामने ना, शेर माय फेवरेट एनिमल, शेर के सामने गीदड़ आए उसको लगता है नाश्ता आ गया, बकरी आए तो उसको लगेगा सैंडविच चाहिए मेरी, उसके सामने हाथी आए फिर भी उसके दिमाग में एक ही विचार है, निपटा ही दूंगा। उसके सामने जिराफ आए, उससे लंबा चौड़ा है, निपटा ही दूंगा। उसके सामने गेंडा आए, वजन में ज्यादा एबनॉर्मल है वो, फिर भी उसके दिमाग में निपटा ही दूंगा। सर एक बात समझिए एवरीवन, जंगल में शेर के सामने कुछ भी आए उसे पता है समझौता तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं और सामने जो आएगा उसे मुझे निपटाना है, और इसी निपटाने की वजह से ही मैं जंगल का राजा हूं। वो माइंड सेट ही किस काम का कि अपेक्स बैंक के अंदर आई कैन, आई विल, आई मस्ट, फोड़ दूंगा, खड्डे गाड़ दूंगा, अगली बार मेरा चेक होगा। और बाहर निकलने के बाद कौन 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 हम वो चेक किसका किसका क्या बात कर। अरे वो टाई तो मैंने ऐसे लगा ली थी यार, क्या कर रहे हो यार तुम? अरे वो तो मैं ब्लेजर पहन के आ गया था। भाई साहब, शेर जंगल में भी शेर है, शेर पिंजड़े में भी शेर है, शेर कान्हा किसली के पार्क में भी शेर है, शेर हाथी के सामने भी शेर है, जिराफ के सामने भी शेर है, और दुनिया के और जंगल के सारे जानवर आ जाए तब भी उसको पता है आई एम द लॉयन, और जंगल में चुनाव नहीं होता, मैं अपने माइंड सेट की वजह से जंगल का राजा हूं। मैं अपने माइंड सेट की वजह से जंगल का। आज लेकर जाना एक माइंड सेट। अगर 5 पॉइंट पे किसी को मेडल मिल सकता है, 25 पॉइंट पे किसी को ट्रॉफी मिल सकती है, तो ये उठाने वाले भी मेरे जैसे साधारण इंसान ही है, ये लेने वाले भी मेरे जैसे लोग हैं।
अगर डिप्लोमेट का किसी ने अवार्ड उठाया है तो ऊपर से नहीं टपका है, वो आपके बीच का बंदा है जो आपको समझाता है, वो आपके साथ रहता है। और याद रखना, बंदर को देख के बंदर हरकतें पटकता है, जानवर को देख के जानवर गुलाटियां माला करता है, और इंसान को देखकर ही इंसान रंग बदला करता है। आज अगर इन लोगों ने अपनी लाइफ बदली है, इसी प्लेटफॉर्म से बदली है, तो बस आपको विश्वास करने की जरूरत है। इफ दे कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। आई कैन डू इट। 16 जनवरी सन 2010 जिस जगह आप आए हैं, इस जगह फॉलोअप किया है मैंने, यहां के लोगों को फॉलोअप किया है मैंने। ये न्यू मार्केट अड्डा था हमारा। कोई कंप्लेन नहीं जिंदगी से, सिर्फ एक ही कंप्लेन है, गांधी जी को आने दो, हल्ला मचाने दो। जब कामयाबी बोलेगी तो सिक्कों का शोर, नोटों की गड्डी अपने आप कम हो जाएगी। जब कामयाबी बोलेगी तो अपने आप बढ़त मिलेगी। बॉयज एंड गर्ल्स, 11 महीने की एक इनकम डली थी, फिर चेक दिया इन्होंने। मैं ना दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर 2024 में इन सारे लोगों का 80 लोगों का 45 लोगों का 45 डिप्लोमेट एंड डायरेक्टर अबव का बनवा रहा था ड्रीम कि 2025 में कौन सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा, कितने कमाएगा। तो राहुल गौतम बोलता 20 लाख और कार अचीवर निकालूंगा। आशीष सर कहते हैं कि मेरे ग्रुप से 20-25 कार अचीवर निकलेंगे। फिर पीयूष मालवी सर कहते हैं, फिर शरण सिंह ठाकुर कहता है कि मैं 30 लाख रुपए निकालूंगा। कृष्णा कहता है 12 लाख, गुलशन कहता है 12 लाख, सब 15-20 लाख। लेकिन जब मैंने सबसे पहले पूछा था तो पूजा और पूनम कहती है 1 करोड़। मैंने बोला 12-15 लाख तक मेरे को हजम हो रहा है। सबसे लेवल में छोटी थी, पर उसका ड्रीम 1 करोड़ रुपए का। मैं जब अपने आप से सोचा तो मेरे दिमाग में था कि 2025 में मैंने अब तक सबसे ज्यादा 60 लाख रुपए कूटा है 1 साल का, तो मैं इसको ब्लेम करूंगा। उस दिन वो बोली, पर जागा मैं। उस दिन बोली वो, जागा मैं। वो डाउनलाइन थी मेरी, जिसने 1 करोड़ का सपना बनाया। सपना उसने बनाया और जागा मैं, भागा मैं, और उसके सपने ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे भी अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। इसीलिए बंदा आज 75 लाख अप्रोच 12 महीने में कमाकर आपके सामने खड़ा हुआ है। 365 दिन और 75 लाख रुपए। राहुल सर की भाषा में मात्र 365 दिन और लगभग 73,35,630 रुपया मात्र। फरवरी में लगे मेरे सीनियर, तू लाइफ स्टाइल वाला बंदा है, घूमने फिरने में एंजॉय करता है, मजे लेता है जिंदगी, तेरा अपना ब्रांड है, तेरा अपना ब्रांड है, क्या ब्रेजा से घूमता है, क्या ब्रेजा से घूमता है मेरी अप्लाई। पहले उनको गेम खेलना चाहिए, लेकिन लगे चाबी भर, तू कर सकता है, तेरे अंदर हो जाएगा, तू कर सकता है। मैंने बोला साला जब ये बोल रहे हैं तो मैं तो कम से कम अपने ऊपर कर लूं, क्योंकि मुझसे ज्यादा इनको मेरे ऊपर विश्वास है। लगे चाबी, अब ब्रेजा पुरानी हो गई, ब्रेजा में बैठने में मजा आता है, ये आवाज करती है, ये लाल गाड़ी कोई लेता है क्या, ये ऐसा होता है। सुजुकी तो वो ओला टैक्सी में भी चला करती है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मैंने बोला आज के बाद ये क्या है खत्म करो साहब, खत्म करो। मैंने गाड़ी फाड़ी ज्यादा देखी नहीं, मैं सही बताऊं, मेरे को रविंद्र सर जितना समझ नहीं आता। मेरा सीधा हिसाब है, जो लोगों पसंद आए बता देना, अपन ले लेते हैं। जो लोगों पसंद आए बता देना, मैं ले लेता हूं। एक ये मुझे चाबी भरते हैं और एक घर में मेरी बीवी मेरे को चाबी भरती है। मैंने रील देखी थी, रील में वो गाड़ी चला रहा था, मेरे को फोटो खिंचवानी। मैंने वो रील देखी थी, रील में वहां घूमने गया था, अपन कब जाएंगे। मैंने कहा ठंड रख, अपन जहां भी जाते हैं अपन टीम के साथ जाते हैं, अपन अलग नहीं जाते। हमारा रिवाइव डिसाइड है, हमारा काम डिसाइड है। लेकिन इन दोनों के चाबी भरने की वजह से जो आदमी 10 लाख की ब्रेजा चलाता था, वो इसी साल 2025 में 60 लाख रुपए की ये जो लगी है, जिसकी सनरूफ में मैं खड़ा हूं, ऑडी Q3 लाया, बगल में ही खड़ी होगी बाहर यहां पार्किंग में। और मजे की बात तो ये निकली ठाकुर साहब, अनुपम ने भी गाड़ी उठाई। मजे की बात तो ये निकली, गाड़ी 60 लाख की ली, फाइनेंस मेरा 7 साल का है। गाड़ी 60 लाख की ली, फाइनेंस मेरा 7 साल का है,
लेकिन मुझे ही बताते हुए मजा आ रहा। मैं सोच रहा था धीरे धीरे पैसे भर दूंगा। साला 11-12 महीने में गाड़ी से ज्यादा पैसे कमा के बैठा हूं। दो दूनी 4 और 4 दूनी 8। वो चाबी देख, चाबी BMW की लटक रही है, मेरी लटक नहीं रही। देख साला फंसाने का भी जुगाड़ नहीं है मेरे पास। अरे राजा, वो मीम्स देव ने कहा उस पे बनती है जिसमें कोई दम होता है। मैं उसको कहता हूं तू मेरे बारे में बना के बता। तू अकेले ही होगा। मेरी आईडी पे ही साला ऐसे ऐसे कमेंट पड़ते हैं ना कि तेरा चैनल ही डिलीट करने की नौबत आ जाएगी। ज्यादा फॉलोवर नहीं है मेरे, 23,000 फॉलोवर है डॉक्टर साहब। लेकिन मेरे साथ एक समस्या है। फॉलोवर मेरे 23,000 हैं, लेकिन मेरे महीने में मेरी आईडी में 6 लाख बार सफरिंग हुआ करती है। 6 लाख लोग सर्च करते हैं हर महीने मेरी आईडी। ओपन गंगनम स्टाइल। भाई साहब, दिस इज ऑल बिकॉज आई लव लॉयल। और मुझे पता है जंगल में चुनाव नहीं होता, राजा शेर अपनी बखत पे बना करता। डायरेक्ट सेलिंग एक यात्रा है, MYL एक यात्रा है। और इस यात्रा की शुरुआत जब मैंने की तो जिंदगी में बहुत सारे उतार, बहुत सारे चढ़ाव आए, बहुत बार मैं गिरा, बहुत बार मैं बना। लेकिन मुझे गर्व है मेरी अपलाइन ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। मुझे गर्व है कि बेदी साहब ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। इन 2022, 2023, 2024, 2025 और अब 17 तारीख को, 16 तारीख को बेदी सर से मिले हुए 4 साल हो जाएंगे पूरे। सर 4 साल हो गए। हर बार जब भी आपको रविंद्र सर दिखाते, हम लोग ऐसे फॉर्म में काम किया करते थे, ऐसे हुआ करते थे। हाँ, हम एक ही लगाते थे नागपुर में। अभी हमने 3 लगा दिया, ट्रेलर दे दिया। सर हम आ चुके हैं फॉर्म में, हम आ चुके हैं। हाँ, हमें जमाने में समय लगा। हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं कि हम आपको उतना आगे नहीं लेके आ पाए। हाँ, मुझसे गलतियां हुई कि मैंने हॉल छोटा बुक किया। हाँ, मुझसे गलतियां हुई कि मुझे कामयाब होने में 10-12 साल लग गए। आपको 6 साल लगे, आपको 2 साल लगे, आपको 6 महीने लगे और जुबैदा खातून को सिर्फ 10 महीने लगे कार लाने के लिए। हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं तुम सबको विश्वास दिलाता हूं, मैं तुम सबको विश्वास दिलाता हूं। आज स्टेज में अवनीत साहू का चेक दिखाया गया, मुकेश शाह का चेक दिखाया गया, राहुल गौतम का चेक दिखाया गया, जिन्होंने अपने लेवल से ज्यादा बड़ा चेक बनाया है, जिन्होंने अपने लेवल से ज्यादा बड़ा चेक बनाया है। ये चेक नहीं है, ये उनका विश्वास है। और जब इनका विश्वास चेक में बदल सकता है, तुम भी हमारे ऊपर विश्वास में रखना। इससे बड़ा चेक तुम्हारा बनाकर स्टेज में लेकर आएंगे। इससे बड़ा इससे बड़ा चेक बनाकर स्टेज पे लेकर आएंगे। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एक यात्रा है और इस यात्रा को लोग कंप्लीट नहीं किया करते हैं। आज 4 बातें मेरी लेकर जाना फारूक सर, आज 4 बातें मेरी लेकर जाना। डायरेक्ट सेलिंग एक यात्रा है शरदीन, डायरेक्ट सेलिंग एक यात्रा है लरी जी। 4 बात मेरी टॉप वाले लेकर जाना, 4 बातें लेकर जाना। 5वीं बात को दिमाग से एलिमिनेट कर देना और मेरा भरोसा रखना। अगर ये 4 बातें आपने अपने अंदर डालनी, आज MYL का भी पूरा नाम बताकर जाऊंगा। और ये 4 अपने 15 सालों का ऐसा अनुभव देकर जाऊंगा कि अगली बार जब बेदी सर से मुलाकात होगी तो ये हॉल क्या, पूरे के पूरे शहर को ही ब्लॉक करने का दम रखेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग एक यात्रा है शिवानी। यस सर जी। डायरेक्ट सेलिंग एक यात्रा है, ये एक यात्रा है और लोग सिर्फ इसीलिए फेल हैं क्योंकि वो अपनी यात्रा पूरी नहीं किया करते। डायरेक्ट सेलिंग एक यात्रा है और लोग सिर्फ इसीलिए फेल हैं क्योंकि वो अपनी यात्रा पूरी नहीं किया करते। और जब तक मंजिल ना आ जाए किसी को बस और ट्रेन से उतरना नहीं चाहिए। यस और नो? यस। 4 बात दर्द मिलेगा, तैयार हो? यस। 4 बात दर्द मिलेगा। पेन इज परमानेंट इन दिस बिजनेस। दर्द मिलेगा और ऐसा दर्द मिलेगा ना
कि जिससे कभी उम्मीद नहीं होगी वो तुम पे हंस रहा होगा, देख झेलने के लिए तैयार हो? जिससे तुम्हें उम्मीद होगी वो ना बोलेगा, झेलने के लिए तैयार हो? जिससे उम्मीद नहीं होगी वो तुम्हें हाँ बोलेगा, तैयार हो? और ऐसा दर्द मिलेगा कि बाहर वाले तो छोड़ो, सबसे पहले अपने घर वाले बोलेंगे कि तेरे अंदर दम नहीं है, तू नहीं कर सकता। तैयार हो? तैयार हो? तो ऐसा दर्द मिलेगा कि सबसे पहले स्कूल से डोज मिलेगा, अपने दोस्तों से डोज मिलेगा, अपने परिवार से डोज मिलेगा, अपने आसपास से डोज मिलेगा। तैयार हो? दोस्त, बात सब्र की है जसवाल जी, बात सब्र की है। एक मजदूर, रोड जी, एक मजदूर एक दिन का सब्र नहीं रखता, इसीलिए साला मजदूर है। उसको बोलो तू ना 2 दिन बाद पैसे ले लेना, 2 दिन बाद क्या, मैं आऊंगा ही नहीं साला कल से काम में, पैसे दो मेरे। एक दिन का सब्र नहीं है, इसीलिए मजदूर है। जिसे हफ्ते भर का सब्र नहीं है वो उसी मजदूर का ठेकेदार मुंशी मुनीम है। यस सर। उसको बोलो अगले हफ्ते पैसे लेना, और नहीं जी इसी हफ्ते पैसे चाहिए मेरे को। सब्र नहीं है ना। यस सर। पेन इज परमानेंट, दर्द मिलेगा। तैयार हो? यस। जिनके अंदर 1 महीने का सब्र नहीं है वो रोजगार वाले, नौकरी पेशा आदमी। उनको बोलो इस महीने सरकार ने सैलरी लॉक कर दी है, थोड़ा सा बजट प्रॉब्लम थी, अगले महीने मिलेगा। अरे किराना दुकान सामान कहां से देगा, बच्चों की फीस का क्या होगा, बिजली का बिल का क्या होगा, मकान का क्या होगा, किराया क्या होगा, पेट्रोल। सब्र नहीं है साहब, इसीलिए नौकरी पेशा है। सब्र नहीं है इसीलिए नौकरी पेशा है। और वो जो किसान है ना, किसान हमारे देश की आत्मा, यस सर। 90 दिन से ऊपर का सब्र नहीं है, इसीलिए आज तक चावल और गेहूं के ऊपर कुछ उगा नहीं पा रहा है। यस। 1 दिन का सब्र नहीं है, इसीलिए मजदूर है। 7 दिन का सब्र नहीं है, इसीलिए ठेकेदार है। 1 महीने का सब्र नहीं है, इसीलिए नौकरी पेशा है। और 3 महीने का भी ढंग का सब्र नहीं है, इसीलिए एक नॉर्मल किसान है। दर्द मिलेगा और 3 साल का सब्र रखोगे तो स्टेज और पैसा और लेवल तीनों मिलेगा। तैयार हो? यस। तैयार हो? यस। दर्द मिलेगा नंबर 1। यस सर। नंबर 2, कुछ भी निश्चित नहीं है, एवरीथिंग अनसर्टेन, यस कुछ सर। भी निश्चित नहीं है। तुम सोचो गौरव सर फोड़ देंगे तो पता चले गौरव सर 6 महीने के लिए सो जाएंगे। तुम सोचो गौरव सर अभी जागेंगे तो गौरव सर समय के पहले फोड़ना चालू कर देंगे। जिससे तुमको उम्मीद होगी वही तुम्हें धोखा देगा। यस। तुम्हारा परिवार, सही है सर। तुम्हारी डाउनलाइन, यस सर। तुम्हारी लिस्ट का वो लड़का और वो लड़की जिससे तुम्हें लगा था बस मेरा 2 तो मिल गया, यस सर। मेरा 2 तो मिल गया। यस सर। जिस पे तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास होगा वो सबसे पहले गच्चा मारेगा। इस बिजनेस में कुछ भी निश्चित नहीं है। यस। जब निश्चित नहीं है तो पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ जीना चालू करो। यस। सकारात्मक सोच के साथ जीना चालू करो। आदमी के जैसे लक्ष्य होते हैं वैसे आदमी के लक्षण हुआ करते हैं। यस सर। आदमी के जैसे लक्ष्य होते हैं, ब्लेजर का लक्ष्य है तो लक्षण है मालिक वाले, फटा पहन के आऊंगा तो लक्षण भिखारी वाले कहलाएंगे। जैसे लक्ष्य होते हैं वैसे ही लक्षण हुआ करते हैं। सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। दोस्त याद रखना मेरी बात, पेट में होता है बच्चा। अरे मेरी बेटी हुई, जब तक वो थी, जैसे अभी ज्यादातर मेरे साथ ही रहती है, सोने बस जाती है माँ के पास, बाकी पूरे टाइम पापा पापा पापा। जब वो पैदा होने वाली थी उसके पहले ही डिसाइड था कि पेट में औलाद आ गई है, तू बाप और तू मां बनने वाली। ये एक सकारात्मक सोच थी, ये एक सकारात्मक सोच थी, वरना असमय बिना समय लोगों का मिसकैरेज हो जाया करता। प्लेजेंटा पूरा नीचा, मेडिकल की भाषा में प्लेजेंटा बिल्कुल नीचे। डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार नहीं, घर वाले बोल रहे कुछ भी हो सकता है। जब मैं हॉस्पिटल ले गया तो दूसरे दिन मुझे ये बोल दिया गया कि कोलैप्स भी हो सकती थी। फिर भी शी इज विद मी। मेरी बेटी हष्ट पुष्ट 3 किलो 200 ग्राम ऐसे कुछ की हुई है। जब से पैदा हुई ना बीमार होती ना कुछ होती। आद्विका मेरी छोटी बेटी। सकारात्मक सोच। दोस्त हमने सिर्फ इतना ही सोचा, सब कुछ सौंप दिया है ऊपर वाले के हाथ में, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, हमें केयर करनी है। एक मां बच्चे को सकारात्मक सोच से पैदा करने का दम रखती है। एक किसान खेत में लगाए हुए बीज की सकारात्मकता से हमें चावल और गेहूं देता है। ये सकारात्मक सोच ही तो है कि पढ़ने के साथ मन में कभी ख्याल नहीं आता मैं फेल हो जाऊंगा, हमेशा ख्याल आता है पास तो साला हो ही जाऊंगा। ये सोच ही होती है सकारात्मक वाली दोस्त, ये सोच ही होती है। और सकारात्मक सोच उससे पूछो जो आईसीयू में बैठा और ऑक्सीजन मास्क लगा है।
और उसके बाद सोच रहा बस किसी तरीके से निकल जाऊं तो मैं जिंदा बच जाऊंगा, मैं किसी तरीके से निकल जाऊं। दोस्त, जिंदगी की कीमत आईसीयू वाले की पॉजिटिविटी से पूछिए, खेत में फसल की कीमत किसी किसान की सकारात्मक सोच से पूछिए, बच्चे की कीमत माँ बाप की सकारात्मक सोच से पूछिए, और इस स्टेज में अगर आकर डायरेक्ट सेलिंग में फोड़ना है तो ये अपनी सकारात्मक सोच से पूछिए, ये अपनी सकारात्मक सोच से पूछिए। नंबर 3, वर्क टिल एंड, अंतिम तक काम करना पड़ेगा, तैयार हो? यस अंतिम तक काम करना पड़ेगा, तैयार हो? यस नंबर 1, पेन इज परमानेंट, दर्द मिलेगा, तैयार हो? यस ना सुनने के लिए तैयार हो? यस नंबर 2, सकारात्मक रहना पड़ेगा, कुछ भी निश्चित नहीं है, तैयार हो? यस नंबर 3, वर्क टिल एंड, अंतिम तक काम करना पड़ेगा, ना 6 महीने, ना 8 महीने, ना 1 साल, जब तक नाम के आगे करोड़पति नहीं लिख जाता तब तक मैं इस धंधे में रुकूंगा नहीं, तैयार हो? यस वर्क टिल एंड। लोगों से गलतियां ये होती हैं, मुझसे हुई, लोगों से गलतियां ये होती हैं, बॉयज मुझसे हुई। 6 महीने आई वॉज द टॉप परफॉर्मर इन भोपाल। ऑफिस के बाहर 300 350 बंदे खड़े रहते थे और पूरे इंजीनियर। लड़कियों को तो हमने शुरू में प्लानिंग नहीं दिखाया और नॉन टेक्निकल से हम बात नहीं किया करते थे, हम सिर्फ टेक्निकल से बात करते थे क्योंकि हम टेक्निकल वाले, तो हमें लगता था डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ इंजीनियर्स के लिए। 6 महीने में 650 लोगों की टीम, 350 बंदे ऑफिस के बाहर रहते थे। 10 बाई 8 का ऑफिस इंद्रपुरी में जाम लगा के रखा करते थे विद इंजीनियर। 87 इंजीनियरिंग कॉलेजों में काम चलता था। घमंड आ गया साला, ओए अब तो साला 650 हो गए, मैं ही फेल हो गया। अगले 6 साल तक मेरा नदारद था, मेरा पता ही नहीं था। साल भर तो मैं इसी घमंड में जी रहा था। 650 किया किसने, ये बताओ आज तक। वर्क टिल एंड, अंतिम तक काम करना पड़ेगा। याद रखना, जो डिप्लोमेट और प्रिविलेज पर रुक गए हैं, बार बार 1 साल 2 साल 3 साल, 1-2 साल पहले आई एम अ प्रिविलेज डायरेक्टर, 3 साल पहले आई एम अ प्रिविलेज डायरेक्टर, पिछले साल आए आई एम अ प्रिविलेज डायरेक्टर। आई मैंने पूछा मैडम अभी कौन सा लेवल? आई एम अ प्रिविलेज डायरेक्टर। बस कर, मेरे को भी याद हो गया तेरे लेवल। क्या बात कर रही? पूछा इसलिए ताकि बदल जाए। आई एम अ प्रिविलेज डायरेक्टर। वर्क टिल एंड, अंतिम तक काम करना पड़ेगा, अंतिम तक। लोग इसलिए फेल नहीं हैं कि उन्हें बिजनेस नहीं आता या बिजनेस में कमी है। लोग इसलिए फेल हैं क्योंकि वो बीच रास्ते में छोड़ दिया करते हैं, किसी के बहकावे में आ जाया करते हैं। याद रखना किन्नरे जी, ओ भानुवंशी जी, याद रखना हरले जी सर, याद रखना हर्षदा, याद रखना, जिन जिन लोगों ने लड़ाइयां बंद कर दी हैं उनके वंशों का नाश हो चुका है। यस किसी कलिंग युद्ध में अशोक का दिमाग घूम गया था, मुगल वंश का अंत उसी वक्त हो चुका था। यस यार डाल दिए। यस मुगल का वंश का अंत हो चुका था क्योंकि अशोक ने हथियार डाल दिए थे। जी सर। वृद्धरथ, मौर्य वंश का अंत उसी वक्त हो चुका था जब वृद्धरथ ने हथियार डाल दिए थे। मेरे दोस्त, पेशवा बाजीराव ने जिस वक्त हथियार डाल दिए थे दिल्ली जीतने के बाद, उसी वक्त मराठा महाराष्ट्र में सीमित हो गए थे। यस सर। याद रखना, जितने लोगों ने हथियार डाल दिए हैं प्लान फॉलो के, जितने लोग अपने लेवल से संतुष्ट हो गए हैं, जिन्हें लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया है, याद रखना, जिन जिन लोगों ने हथियार डाले हैं उन सबका खुद का अंत नहीं हुआ है, पूरे के पूरे कुल और वंश का ही अंत हो गया है। और जिस नेटवर्कर ने, जिस डायरेक्ट सेलर ने ग्राउंड में जाना बंद कर दिया, अंत सिर्फ तेरा नहीं होगा, तेरी स्ट्रॉन्ग, तेरी कैर और तेरे सपनों का ही अंत हो जाएगा। तेरे सपनों का ही अंत हो जाएगा। क्या अंतिम तक लड़ने के लिए तैयार है? यस टॉपिक पे चले गए अपन। क्यों आयुष? बात समझ में आई ऊपर वाले? यस दर्द मिलेगा, तैयार हो? अंत तक के लिए तैयार हो? आपके लिए कहता हूं, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए। क्या? लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुकता नहीं? अरे बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बनाए रखिए, बनाए रखिए।
बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर 4, अचीवमेंट इज परमानेंट। हेलो, पेड़ ही किस काम का जो फल ना दे, वो माँ ही किस काम की जिसमें ममता ना हो, वो अनाज किस काम का जो भूख ना मिटा सके, वो ईंधन किस काम का जो गाड़ी ना चला सके, और वो काम ही किस काम का जो साला सपने पूरे ना करवा सके। वो काम ही किस काम का, वो लीडरशिप किस काम की जो आपके सपने पूरे ना करवा सके, वो टीम किस काम की जो सपने पूरे ना करवा सके, वो लीडर किस काम का जो सपने पूरे ना करवा सके। 4th, ड्रीम विल कंप्लीट डेफिनेटली। कामयाबी मिलेगी, रेत के कण जितना भी डाउट मत करना, ना अपने सीनियर पे, ना अपनी टीम पे, और ना कभी अपने आप पे। यस सर। हेलो, यस सर। रेत के कण जितना भी डाउट नहीं करना है। जी सर। हाँ, कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, हाँ कई बार मन भी टूटेगा, हाँ कई बार पहले वाली स्थिति घर वाले फिर डोज देने लग जाएंगे। अरे रात आ गई तो क्या हुआ, सूरज क्या निकलना बंद कर देगा? नो सर। अरे रात आई तो क्या हुआ, सूरज निकलना बंद कर देगा, और कुछ अंधेरों में क्या हुआ, मोमबत्तियां जलना बंद कर देगा? नो सर। 4 लोग ना बोले या हालात खराब हो गए तो क्या हुआ, मैं तो वो था जिसने इस माहौल को बदल दिया था, और जब तक मैं खड़ा हूं तब तक मेरा धंधा खड़ा है। ये चिटकी पटाखे नहीं फोड़ना है, बड़े बड़े बम फोड़ना है। ये तालियां आपकी चिटकी पटाखे हैं हमारे जोश के सामने। अगर वाकई में सपनों की आग धड़क रही है, धड़क रही है, तो ये हॉल आपकी तालियों से सराबोर होना चाहिए। नहीं होगा, तैयार हो? नंबर 3, अंतिम तक काम करना पड़ेगा, तैयार हो? अगर पत्थर 100 चोट से टूटेगा तो 90 के बाद कोई नहीं रुकेगा। अगर पत्थर 100 चोट से टूटेगा तो 90 के बाद कोई नहीं रुकेगा। अरे 99 के बाद कोई नहीं रुकेगा मालाकार जी। यस सर। 99 के बाद कोई नहीं रुकेगा अंजलि। अब जब रुकावट होगी तो जब तक 100 की 100 चोट नहीं लग जाएगी और ये आंखें इस पत्थर को टुकड़े टुकड़े में नहीं देख लेंगी, तब तक ये रुकावट नहीं होने वाली। तैयार हैं दोस्त? आज जो ये कारवा लगा है, ये जो माहौल बना है, ये जो इवेंट है, ये तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक मन में इस तरीके का अचीवमेंट घर के अंदर ना आ जाए, आपके मन में ना आ जाए। यस सर। दोस्त, दिस इज प्रमोद सिंह, वेयर आई हैव स्टार्टेड। ये था मेरे पास वही 2017 में, और इसके पहले राहुल सर के साथ पार्टनरशिप में केयूवी खरीदी थी, नाम दिया था अवनीत सर के पापा। अपने नाम पे फाइनेंस नहीं होता था ना, उनके पापा के नाम में फाइनेंस करा। ये दूसरी कार थी मेरी, ये रविंद्र सर का घर आ गया दोनों। कोई नहीं, अपना इनका अचीवमेंट मेरा है, नाम कर देना। ये तीसरा वाला मैं हूं, इंदिरा उजरा सा। सर हमारा सपना था, अचीवमेंट इज फाइनल। सरिता चली गई, मेरा सपना था बिलावे जी। जी ऋषि ने मेरे को कहा कि नेहा उससे पूछती है, ऋषि की वाइफ, कि प्रमोद सर ने ऑडी ले ली, तुम मुझे कब ऑडी लेके दो? ऑडी मैंने ली, मेरी टीम के बंदे की वाइफ पूछती कि प्रमोद सर ने ले ली, तुम कब दोगी? कितना खूबसूरत जवाब दिया ऋषि ने, शायद इस ट्रेनिंग को उसी के लिए बना, कि प्रमोद सर ने 12-14 साल तक मार्केट में पापड़ बेला है, बीवी बच्चों की परवाह नहीं की है, बेटी कब बड़ी हो गई ये प्रमोद सिंह को ही नहीं पता है। जिस दिन तू मुझे छोड़ देगी और मैं ऐसे 12 साल लगा चुका हूंगा, मैं प्रमोद सर जैसी 2-2 कारें लाकर खड़ा करूंगा। ये सपना था हमारा। मैंने किसी वीडियो में देखा था, उसने कहा कि हाँ मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से पैदा हुआ था, लेकिन जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने गया तो उस कहानी में उसने मर्सिडीज ई क्लास में छोड़ा। मैं कहता हूं हाँ, मैं एक मिडिल क्लास से आया था, मैंने डायरेक्ट सेलिंग का डिसीजन लिया, शुरुआत की, मेहनत की, पहली बेटी हुई, जब उसको घुमाता हूं, अभी स्कूल नहीं जाती तो ऑडी से घुमाता हूं, और जब दूसरी पैदा हुई तो डिलीवरी करवाने भी ऑडी से गया था, और लेके आया तब भी ऑडी से लेके आया। मैंने अपनी जिंदगी सार्थक कर दिया। ये सपनों का बिजनेस है, ये सपनों का बिजनेस है। If you can dream it, you can achieve it.
सीखने का दम है, आपके अंदर ये जोश है कि हाँ अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ये धनश्री होटल है, जितना बड़ा तुम्हारा ऑडिटोरियम है इससे 1.5 गुना बड़ा है। इतनी जनता मेरे हॉल के अंदर आती है, मेरे घर है इतना बड़ा, 700 चेयर लगती है इसके अंदर। 4,500 स्क्वायर फीट का हॉल है मेरा, है ना। ये अनुपम लोग गए हैं, 700 चेयर मेरे घर पे आती है, जो मेरा घर वाला हॉल है। इतना सेमिनार मैं मेरे घर के अंदर लगा सकता हूं। और जब मैं पैदा हुआ था तो विरासत में मुझे खपरे वाला घर मिला था। विरासत में क्या मिला इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं जिंदगी कैसी जीना चाहता हूं और मेरे अंदर सपना कैसा है, फर्क इस बात से पड़ता है। और मैंने ये प्रूफ करके इस एलईडी पे लगाया है मेरे दोस्त, मैंने प्रूफ करके एलईडी पे लगाया। ये भोपाल का है, हमारा भोपाल फ्रेंचाइजी बरकतुल्ला के सामने हबीबगंज प्लेटफॉर्म नंबर 5, जहां से आप उतर के आए हैं। 22 आदमी रेंटल है मेरा। जिस शहर में 700 रुपए की औकात नहीं थी किराया देने की, राहुल सर ने बताया डुप्लेक्स लिया। ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म से 1 किलोमीटर है, प्राइम लोकेशन, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के सामने, मेरे ही लैंडमार्क है। उस पूरे कॉलोनी की सबसे सुंदर बिल्डिंग मेरी, उस पूरे कॉलोनी का सबसे कम उम्र का लड़का मैं, उस पूरे कॉलोनी में एक ही आदमी बिजनेस करता है मैं, उस पूरे कॉलोनी में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर कोई नहीं जाता मैं, इसने पूरी कॉलोनी में सबसे सुंदर घर बनाकर एमबाइल का प्रोडक्ट कोई बेचता है तो मैं, और पूरे ऑफिस को मैनेज करता है विशाल, मैं वहां भी नहीं जाता, वही हूं मैं। दिस इज द पावर ऑफ एमबाइल, दिस इज द पावर ऑफ एमबाइल। एक सपना, एक सपना आपकी जिंदगी बदल सकता है, बस शर्त इतना है अनिल, उस सपने को देखने का आपके अंदर दम होना चाहिए। क्या दम है? क्या सपना देखने के लिए तैयार हैं? मेहनत के लिए तैयार हैं? विश्वास के लिए तैयार हैं? अंतिम तक काम करने के लिए तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो हमारी पूरी लीडरशिप तैयार है। यकीन रखना, इफ आई कैन डू इट यू ऑल्सो कैन डू इट, यू ऑल्सो कैन डू इट, आप भी कर सकते हैं। एक बार उस सपने के लिए अपनी जगह पे खड़े होकर जोरदार क्लैपिंग हो जाए, उस सपने के लिए, और जोरदार म्यूजिक के साथ एक हसीना जोरदार जोरदार। मैं आपसे कहता हूं साहब, एमवाईएल हम नहीं है, रविंद्र रघुवंशी, प्रमोद सिंह और राहुल कुमार नहीं है। एमवाईएल तो ये बैठी हुई है इस यहाँ पे हॉल के अंदर। क्या आप एमवाईएल हैं? क्या आप एमवाईएल हैं? क्या आप एमवाईएल हैं? एम फॉर मेक योर ड्रीम, पहले अपना सपना बनाओ। एम फॉर मेक योर ड्रीम, पहले अपना सपना बनाओ। वाई फॉर यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। एंड एल, एल फॉर लीडरशिप, इन विच लीडरशिप यू आर, इट्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लक्ष्मी प्लस सरस्वती। MYL। साहब अब बात कर रहे हैं 2027 की, आप सबकी तरफ से बेदी सर को कह दूं यस। 2027 की बात थी सर, विश्वास करो हम पे, बहुत खतरनाक है हम लोग। हमारे पास खोने पोने के लिए कुछ नहीं है सर। यस सर। मस्त मौला आदमी है, पैसा चाहिए, काम चाहिए, जिंदगी जीनी और दुनिया को अपने जूतों के नोक पे रख के चलाना। क्या मैंने सही कहा? एवरीवन सही कहा? अब खौफ किस बात का? लहरी मैडम, अब खौफ किस बात का? अब खौफ नहीं है इस दिल में, क्योंकि मुझे पता है मेरी नाव भी तू है, मेरा दरिया भी तू है, मेरा साहिल भी तू है, और आज के इस सेमिनार के बाद हम सब तेरे हैं, हम सब तेरे हैं, हम सब तेरे हैं। मेरे दोस्त, क्या बेदी साहब को कमिटमेंट दे दिया जाए? धाकड़ साहब, गुड न्यूज का तड़का दे देता हूं साहब, हम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, हम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। जो क्लोजिंग हम 30 दिन में डाला करते थे, 500 आईडी, 600 आईडी, 700 आईडी, इसीलिए मैंने आपसे स्ट्रक्चर बनाया था मेरा। मैं घूमता ही गणित में हूं, खेलता गणित में हूं, मुझे पसंद भी गणित है, इसलिए 100 में 99 नंबर लाता हूं मैं गणित में। मेरा क्लियर है
गौरव सर रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। जितना काम महीने में आईडी में डाला करते थे 18 दिन के अंदर तकरीबन 60 लाख का धंधा और 500 आईडी हम ऑर्डर लगा चुके हैं। अभी एक महाकुंभ हुआ था, आज दूसरा है, तीसरे में आ मत जाना आप। आपको 2 अकाउंटेंट लगाना पड़ेगा और आपको अपनी बैकएंड की टीम को डबल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आप मेरा जानते हैं सर। बैकएंड की टीम डबल करना पड़ेगा और उनको हिंदी, बिहारी, सतना, रीवा, अवधी ये सब लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी कि हम जो बोले वो क्या है। अब हम ये इंट्री उंट्री नहीं डालने वाले हैं, अब हम ये 200-400 एंट्री में नहीं खेलने वाले हैं। हम पूरा का पूरा मार्केट उठाकर ये एमवाईएल की झोली में डालने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? हर उस आंख, हर उस आवाज, हर उस हाथ से पूछ रहा हूं जो मेरे साथ कदम से कदम पर मिलाकर चलाने को तैयार है। क्या आप तैयार हैं? लहरी मेरा वाला गाना आरंभ। तैयार हैं? लड़ने के लिए तैयार हैं? सपने के लिए तैयार हैं? अनिश्चितता के लिए तैयार हैं? अगर तुम तैयार हो ना तो ये स्टेज देख लो। हम 10 सालों से तुम्हारे इंतजार में तैयार खड़े हैं दोस्त, 10 सालों से तुम्हारे इंतजार में। बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करना और मेरी ये 4 बातों को लेकर जाना और अंत में याद रखना, हर गुरु का भी एक गुरु होता है और उसका भी गुरु होता है, उसको बोलते हैं मेंटोर। ये है मेंटोर। एलईडी पे मुझे वो क्राउन एम्बेसडर वाली फोटो चाहिए, बैनर। ये है मेंटोर। याद रखना, अगर ये एलईडी के बाहर कुछ चल रहा है तुम्हें इससे मतलब है, यस और नो? क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें सिर्फ इस एलईडी से मतलब है, इसके बाहर क्या चल रहा है तुम्हें उससे मतलब नहीं है। जिस दिन ज्यादा आड़े तिरछे चलोगे ना निपट जाओगे। जिस दिन ज्यादा दिमाग लगाओगे निपट जाओगे। अच्छे निपट गए, तुम्हारा नंबर अगला है। निपट जाओगे। याद रखना, फ्रेम के बाहर तस्वीर की कीमत 0 और गाइडलाइन के बाहर डाउनलाइन की कीमत 0। फ्रेम के बाहर तस्वीर की कीमत 0 और गाइडलाइन के बाहर, अपलाइन के गाइडलाइन के बाहर उस टीम और उसके सीनियर की कीमत 0। दे आर द मेंटर्स। हम कोई रामायण महाभारत का चमत्कार नहीं कर सकते। मैं तुम्हें मेरा विराट रूम नहीं दिखा सकता। यही मेरा वास्तविक है, यही मेरा काल्पनिक है, सब मेरा यही है। मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ खाता हूं, मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ घूमता हूं, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे साथ अच्छे बुरे पल बिताए हैं, मैं वही हूं जो सेमिनार में की स्पीकर बन के आया था, मैं वही हूं जो तुम्हारा फोन उठाता हूं, मैं वही हूं जिसकी जूम में तुम ट्रेनिंग अटेंड करते हो, मैं वही हूं जिसका इंटरनेट में तुम वीडियो देखते हो। ये 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी नहीं, ये 21वीं सदी है। ये पौराणिक मिथोलॉजी वाले काल नहीं चल रहे कि भगवान तुम्हें विराट रूप दिखाएंगे और तुम बोलोगे हे प्रभु मैं अंधा हो गया था, मुझे पता नहीं चला, मैं भटक गया था। अबे भटक या कुछ भी कर, ये 21वीं सदी है। बैनर किधर है? ये 21वीं सदी है। यहां का मेंटर, यहां का आइडियल ब्लेजर टाई पहन के आएगा और तुझे वैसे ही सिखाएगा जैसे वो सिखा रहा है, वैसे ही सिखाएगा जैसे तुझे वो सिखा रहा है। विश्वास करना, कोई नहीं करेगा, हम करेंगे। विश्वास करना। दोस्त, लड़ने पड़े थे सबको अपने अपने युद्ध, चाहे थे राजा राम, चाहे थे गौतम बुद्ध। क्या लिखा आ रहा है यहां पे? ना, क्या लिखा आ रहा है यहां पे? 4.0 में तो हमने एडजस्ट कर लिया।
महाकुंभ 5.0 में हम एडजस्ट नहीं करने वाले हैं। मेरा सीधा हिसाब है, ये बता के समझा के मैं विश्वास नहीं रखता हूं। स्क्रीन में कितना लगा वो बताओ। ये बताने फताने में विश्वास नहीं रखता हूं। स्क्रीन में कितनी आईडी और कितने का चेक वो बताओ। साहब 4 महाकुंभ में तांडव 73 लाख पहुंच गया है। 5वें महाकुंभ में फैसला तुम लेकर आना, चेक कितने का बनाना है। देने वाला सर्वक हमारे सामने खड़ा हुआ है, सर्वस्व खड़ा है। मैं अंतिम में चंद लाइनों के साथ इस सेशन को वाइंड अप कर रहा हूं, और जो लाइनें आपके दिल को छुए तो उसमें गाने के साथ मैं इस वाइंड अप करना चाहूंगा। यस प्लीज प्ले द म्यूजिक, और जोरदार तालियों से स्वागत।